नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बयानों की राजनीति, यानी बयान ना हो तो राजनीति करने का अर्थ ही क्या है। पर चूंकि हम देख रहे हैं कि जनता के मुद्दों पर यहाँ पर संघर्ष तो भले ना हो, पर बयान जरूर जारी होते हैं। बयान कुछ भी हो, मुद्दा कोई भी हो, पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान आने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो मुद्दा शरीर से जुड़ा हो, चाहे आपकी तंदुरुस्ती जुड़ा हो, चाहे आपकी सेहत से जुड़ा हो, चाहे विकास से जुड़ा हो, और चाहे आपकी स्वास्थ्य से जुड़ा हो। पर चूंकि क्या करें, जिस तरह से कहा गया है कि मदरसों में भी इस बार योग दिवस पर योग कराया जाएगा। योग कारण क्या है? योग किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। योग वो व्यवस्था है जो आपके शरीर को तंदुरुस्त करती है। योग को प्राचीन काल में योग बोलते हैं, और अगर इस काल की बात करें तो उसको कहा जाता है एक्सरसाइज। हालांकि एक्सरसाइज के तमाम माध्यम है। कोई जिम जाके करता है, तो कोई अखाड़े में करता है, तो कोई योग के माध्यम से अपने शरीर को फिट रखने का प्रयास करता है। पर सत्ता जो रहते हैं हम देखते रहते हैं। पर फिर बयान आया, उन्होंने कहा है कि मदरसों में योग के माध्यम से बीजेपी सरकार मदरसों को, मुसलमानों को परेशान करने का प्रयास कर रही है, और अगर मनाना है तो योग दिवस नहीं बल्कि तालीम दिवस मनाइए। और मजहबी शिक्षा से जो मुस्लिम वर्ग के बच्चे हैं उनको वंचित किया जा रहा है। यहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक सभा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कुंवर बासिर अली का है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को जिस तरह से अन्य पार्टियां और खास तौर से समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक समझ के काम करती थी, पर मुसलमान जाग गए, इसलिए वो बीजेपी साथ सपोर्ट करते नजर आ रहा है। और बीजेपी ने उनके साथ तमाम जो न्याय किया है, चाहे सुविधाओं की बात करें, तमाम योजनाओं की बात करें, और यहाँ पर उनको दर्द हो रहा है कि उनको लग रहा है कि उनके जो योग ना किसी धर्म का मुद्दा है ना पार्टी का। योग केवल मुसलमान और गरीब मुसलमान, खासतौर से मदरसों के बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शफीकुर रहमान वर्ग को आज वही मदरसों की छवि चाहिए जो वो चाहते थे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा कहलाएं, मदरसे मुसलमानों को बदनाम करने का जरिया बने। आज जब मदरसे दुनिया भर में मुसलमानों का नाम रोशन कर रहे हैं, जब मदरसे दुनिया के साथ चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग के पेट में दर्द होने लगता है। उनका वोट बैंक खिसक रहा है, उनके लोग हारे हैं। पहले वर्ग का बयान, उसके बाद बासिर अली का बयान, दोनों ने अपनी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि योग को धर्म से ना देखकर केवल तंदुरुस्ती से देखें, और तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नियामत कही जाती है। पर क्या करें कि राजनीति ऐसी हो चुकी है कि हर मुद्दे पर बयानबाजी जारी है, और बयानबाजी के अर्थ का निकलना है, ये सबको पता है। योग साबरी भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता सपा से रविंद्र भाई, अगर योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या दिक्कत है? तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नियामत कराई जाती है, और योग दिवस किसी धर्म का तो होता नहीं है। योगा तो तंदुरुस्ती के लिए है। अगर मनाया जा रहा, अगर मदरसों बनाया जा रहा है, वो भी हमारे देश की व्यवस्थाओं में एक है, तो क्या दर्द है? और दर्द के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सबसे पहली बात आपको याद दिलाएंगे, इसी वर्ष मार्च में होता है जी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होता है कि कोई कार्यक्रम आप जबरदस्ती कहीं भी करा दीजिएगा। अच्छा, मेरा विद्यालय है, मेरे विद्यालय में आप आके अपने मर्जी से कोई कार्यक्रम करा दीजिएगा या अध्यात्म लागू तो उनको योग से जोड़ना चाहिए, योग को मदरसे से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा, मुसलमानों को हम प्रोत्साहित करें कि योग करें, और योग करते हैं, भारी मात्रा में योग करते हैं। मेरे कम से कम 10 मित्र हैं जो योग करते हैं। हम लोग 50+ हैं जी। बचपन में आपको याद होगा कि आज भी वैसी व्यवस्था लागू है, और सभी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। और पुराने स्कूल में अगर आप बात करें तो वहां पर शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। तो स्कूलों में अगर शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए शारीरिक व्यायाम कराया जाता है, फिजिकल एजुकेशन कराई जाती है, तो फिर अगर मदरसों में तंदुरुस्ती बच्चों की बढ़ाने के लिए या उनको स्वस्थ रखने के लिए योग कराया जा रहा है, तो इसको आप इवेंट क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या दिक्कत है आपको? तंदुरुस्ती करने के वहां पर कोई मजहबी शिक्षा थोड़ी ना है जी। मदरसों को भारतीय समाज से तोड़ा किसने है? अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ ने ही तो तोड़ा है। नहीं तो अगर आप जब सच्चर आयोग की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा आयोग देखिएगा, तो उसमें उसी में कहा गया है कि उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और सबसे गरीब हैं। अच्छा, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे हैं। तो अगर आपने मदरसों को मुख्य धारा से बाहर करने का काम किसने किया? कोई कभी आतंकवादी का प्रशिक्षण होता है। अच्छा,
कोई कह दिया आतंक के अड्डे हैं। जी। तो मदरसों को मुख्य धारा से हटाने का काम संघ और आरएसएस, संघ और बीजेपी ने किया। अच्छा। अब क्या है, अब आप कहेंगे कि वहां पर जबरदस्ती योग कराएंगे। अब कोई कह दे कि संस्कृत विद्यालय में हम बैठ के कोई उनकी जो पद्धति होगी उसको कराएंगे। ये कोई बात नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि अगर हम स्वतंत्र हैं, हम नहीं कराना चाहते हैं अपने संस्था में, अपने घर में, अपने प्रीमाइस में कोई एक्टिविटी, तो हमको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अच्छा। अगर बाध्य कर रहे हैं चलिए, तो निश्चित रूप से यह गुंडागर्दी होगी। अच्छा। और फिर अब दूसरा बात क्या कर रही है, तो अच्छी बात कही ना रविंद्र भाई, अभी आपने आर्टिकल 19 की बात कही, जिसका हवाला देते हुए यहाँ पर रुकवा लीजिए, रोक लगवा दीजिए, कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, चले जाइए वहां पर, रोक लगवा दीजिए। जब आपको ये इवेंट नजर आ रहा है तो खिलाफ जाइए, इसके क्या दिक्कत है? बयान से क्या होगा? तो मेरे जाते ही और बड़ा इवेंट बना लेगी भाजपा। भाजपा तो इवेंट बनाने का ही काम करती है ना, तो चलिए, आपको बहुत दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, जो आपने कहा यही तो भाजपा चाह रही है। अच्छा, यही चाह रहा है भाजपा। ठीक है, ठीक है, बयान में अगर, क्योंकि हमने तो नहीं देखा कि गुरु गोरखनाथ मंदिर में कभी योग का कार्यक्रम होता हो। अच्छा। वो तो मोदी जी ने चलाया तो हो गया वहाँ पे कार्यक्रम। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? मैं तो बचपन तो यही लेके चले जाइए कि वहां भी करा दीजिए, क्या दिक्कत है? सब जगह कराइए। अब करावे, आप तो मुख्यमंत्री हैं, करावे ना। आप तो वो मुख्यमंत्री जी तो अपना बाना संत के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसका बाना, मतलब ड्रेस। अच्छा। वो तो अपना ड्रेस और बाना उतार देने से कोई सन्यासी नहीं रह जाता। बाना उतार के उन्होंने योग दिवस में कार्यक्रम किया। अच्छा। टी शर्ट पहन के कार्यक्रम किया। अच्छा। तो उनके लिए ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि परंपरागत वेशभूषा में योग किया जाए? कोई अगर जींस पे थोड़ा योग करेगा? कोई भी संत महंत बाना नहीं उतार सकता है। ठीक है, प्रोटोकॉल है। चलो ठीक है, प्रोटोकॉल है। चलो ठीक है, मुद्दा कहाँ लेगा? ठीक है, अश्विनी भाई, इवेंट करते भैया आप लोग, हर बार आप इवेंट करते हो और कह रहे हैं रविंद्र भाई कि अगर हम लोग कोर्ट जाएंगे तो और इवेंट करेंगे आप, पर जानबूझ के यहाँ पर परेशान करने का काम किया जा रहा है। जो संभल के सांसद ने बयान दिया है, उसी बयान पर रविंद्र भाई भी मोहर लगा रहे हैं कि क्या दिक्कत है, विकास मुख्य धारा में लाते नहीं है, पढ़ाई को बेहतर करा नहीं रहे हैं, जोड़ रहे नहीं है, मान्यता बढ़ा नहीं रहे हैं, पर योग करा रहे हैं। इवेंट है बीजेपी का। ये लोग ऐसे ही चिल्लाते रह जाएंगे। अच्छा। विरोधी कायदे की जगह मुद्दे पर कुछ उठाएं और भाई तो समझ में भी आता है। अच्छा। ये सिर्फ टेलीविजन चैनल पर आएंगे जी, कोई पत्रकार पहुंच जाएगा, उसको बयान दे देंगे जी, और आपके चैनल पर 100 बार हम लोगों की बात हुई है जी। कोई विरोध प्रदर्शन किया हो किसी ने तो बता दें। हाँ, योग का जरूर विरोध प्रदर्शन हुआ था। अच्छा। जब स्कूलों में अनिवार्य किया गया था। अभी आपने जो पीटी टीचर की बात की कि वहां पर फिजिकल एजुकेशन पढ़ाया जाता है जी। इन लोगों को समाजवादी पार्टी चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करती है, योग से इनको परहेज नहीं है। इनकी एक नेता तो नेशनल हाईवे पर जो है वो करती हुई पाई गई थी, उनका वीडियो वायरल हुआ था, योगा कर रही थी। अच्छा। एक्सप्रेस वे पर कर रही थी। अच्छा। इन लोगों को दिक्कत है सूर्य नमस्कार। अच्छा। वहां पर वो इतना बढ़िया योगा है कि सूर्य नमस्कार आप खुद कर लीजिए तो देखिए आपके अंदर 1 महीने बाद किस तरीके से स्फूर्ति आती है, पूरे शरीर का कसरत होता है जी। और आज समाजवादी पार्टी ने एक बार भी नहीं कहा, हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हुए हैं जी, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है जो 21 जून को पूरा विश्व योगा दिवस मनाता है। बहुत बढ़िया। इसमें भारत को कीर्तिमान स्थापित किया भारत ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में। ये देश के गौरव की बात है। और जब स्कूलों में लागू किया गया तो उसका विरोध समाजवादी पार्टी ने किया था और विरोध शुरू हुआ मुंबई में। रईस शेख इनके एक पार्षद थे समाजवादी पार्टी के और इनके एक नेता है अबू आजमी जी, वहां से शुरू हुआ था। ये 2016-15 की बात है जब योगा दिवस मनाने की बात कही गई। मस्जिदों में नहीं किया जाता था, कई मस्जिदों में किया जाता है जी। ये बच्चों में मदरसों में की बात ही नहीं है, ना किसी के ऊपर थोपने की बात है जी। वहां पर योगा टीचर है, वहां पर सिखाते हैं, मगर कुछ मौलानाओं ने इसको मजहबी रंग दिया। क्या बात। और उस पर मुलम्मा चढ़ाया समाजवादी पार्टी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अच्छा। मैं देहरादून के एक मुफ्ती आजम सलीम अहमद हैं जी और नायब शहर काजी डॉक्टर अशरफ कादरी, 2 लोगों का बयान सुनाता हूं। वो कहते हैं कि हम लोग तो योगा करते हैं,
जब सांस खींचते हैं तो हम ओम उसके जगह, योगा की जगह हम ओ अल्लाह बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं हु बोलते हैं, अल्लाह हु। लीजिए भाई आप किसी तरीके से योगा करिए। हमने आपको अल्लाह हु की जगह राम बोलने के लिए नहीं कहा, श्री कृष्ण की जय बोलने के लिए नहीं कहा, हमने कहा योगा करिए जी, करिए योग, रहिए निरोग। अच्छा, तो इसमें कोई न राजनीति होनी चाहिए और न कहीं पर ये ऐसी भाषा। इवेंट क्यों बोल रहे हैं? इवेंट बना रहे हैं आप, इवेंट बना रहे हैं कि बीजेपी अब इवेंट बनाया तभी तो देखिए ये कष्ट है। अच्छा, इवेंट तो ये लोग सैफई में बनाते थे। अच्छा, एक रनवे बनवाया है, वहाँ हवाई अड्डा नहीं बना है। अच्छा। मेरी बात को गौर कीजिएगा गौरव भाई जी, लोग वहाँ बंबई से उड़ते थे जी, हवाई जहाज प्राइवेट उतरता था वहाँ, आते थे लोग, ठुमके लगाते थे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उसको देखते थे और फिर वो लोग चले जाते थे। अच्छा, ये इसको इवेंट कहते हैं। अच्छा। क्योंकि अगर वहाँ हवाई अड्डा होता तो सैफई के लोगों के लिए, अगर मेडिकल कॉलेज बनाया, अच्छा काम किया, तो वहां पर हवाई अड्डा से लोग उड़कर जाते, ये भी अच्छा काम होता। अच्छा, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करना इन लोगों से सीखिए। ठीक है। और आज इसको हम अगर बेहतर कर रहे हैं, पूरे विश्व में हम बना रहे हैं, तो योगा को इन लोगों ने कह दिया कि इवेंट बना दिया। चलो ठीक है, योगा योग है कि इवेंट है? ठीक है, आमिर भाई क्या मांगते हैं? कहा जाता है कि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नियामत होती है, और नियामत को अगर बेहतर करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए अगर योग कर रहा है और मदरसों में योग दिवस पे योग कराया जा रहा है, एक दिन कंटिन्यू नहीं कराया जा रहा है, केवल योग दिवस पे कराने की बात कही गई है, तो दिक्कत क्या है? बहुत शुक्रिया गौरव जी जी कि आपने इस चर्चा में शामिल किया। देखिए, दरअसल ये योगा मदरसे में कराना ना कराना ये कोई मकसद और या कोई उनका उद्देश्य नहीं है जी। ये एक राजनीतिक स्टंट है। अभी 6 महीने बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी लोकसभा की जी। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले सारे मदरसों में संस्कृतिक टीचर दिए जा रहे थे। अच्छा। संस्कृत पढ़ाने के लिए। अच्छा। आप बता सकते हैं कितने स्कूलों में, कितने मदरसों में टीचर दिए? दूसरी बात, 2022 में सारे मदरसों में कैमरे लगवाए जा रहे थे चुनाव से पूर्व। अच्छा। क्या लग गए? देखिए, चलो बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए ये अपराध रोक नहीं पा रहे हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा हो चुकी है। हद तो ये है कि आप अपराधी अपराध कम कर रहे हैं, पुलिस वाले ज्यादा अपराध कर रहे हैं। जो रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके हैं। वो अपराधों की उन्होंने चरम सीमाएं पार कर दी है। तो कुल मिलाकर के इनका मकसद मदरसे में योग कराना नहीं है। और गौरव जी, आप क्योंकि बड़े पत्रकार हैं और तमाम जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, ये ईमानदारी से, दिल से अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन योगा से कोई सेहत नहीं बन जाएगी, कोई किसी की सेहत बिगड़ नहीं जाएगी। बड़ी स्पष्ट सी बात ये है गौरव जी। बाकी जो 5 वक्त की नमाज है हमारे यहाँ, उससे बेहतर कोई योगा ही नहीं है। अच्छा। अब ये अलग बात है कि 90% मुसलमान नहीं पढ़े, 10% पढ़े या 90% पढ़े, 10% ना पढ़े। इसी तरीके के तमाम हमारे जो अहले वतन हैं, जिन्हें हम हिंदू भाई कहते हैं, 90% योगा करे, 10% ना करे तो फर्क नहीं पड़ता, और 10% करे, 90% ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन के योगा से गौरव जी कितने सेहत बन जाएगी और कितने लोग स्वस्थ हो जाएंगे, ये एक हास्यास्पद नहीं है। आप बताइए। पर आमिर भाई, प्रेरणा तो मिल सकती है ना? प्रेरणा तो मिल सकती है। देखिए, आपको याद होगा, आप ही लोगों ने अपने चैनलों पे पिछले 2 वर्ष पहले भी और पिछले वर्ष भी दिखाया था कि तमाम मदरसों में योगा लोगों ने किया था, मदरसों बच्चों ने। अब जो एक आध हैं, जो मौलवी जिनके नाम अश्वनी भाई ने हमारे लिए हैं, तो वो सरकारी मौलवी हैं। सरकार चाहती भी है कहीं ना कहीं विरोध हो। अच्छा। इसलिए विरोध हो ताकि इनको एक मौका मिले बोलने का। सरकार पूरा प्रोपेगेंडा बना के बैठी है कि विरोध भी कराएगी, सपोर्ट भी कराएगी। क्या बात है जी, बस सच बात यही है। और आपके ही चैनल पे यानी हीरो भी तय है, विलन भी तय है। जी बिल्कुल, एक ही फिल्म में हीरो भी होता है और विलन भी होता है। और डायरेक्टर एक ही होता है जो विलन भी कराता है और हीरो भी कराता है। डायरेक्टर कौन है वो बता दीजिए। डायरेक्टर कौन है वो बता दीजिए। अब गौरव जी, डायरेक्टर कौन है ये अब आपको हमें बताना पड़ेगा। अच्छा। ये जरूरत होती है। अरे पूरा देश जान रहा है डायरेक्टर कौन है। अच्छा। हीरो कौन है, विलेन कौन है। आप देखिए, तमाम इश्यूज ऐसे भारतीय जनता पार्टी उठाती है जिसका चुनाव में इनको फायदा हो।
और चंद सरफरे लोग इसको बड़ा इशू कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं उसका विरोध करके। ये विरोध का मुद्दा ही नहीं है और ना ही ये डिबेट का मुद्दा था गौरव जी। डिबेट का मुद्दा जो आपने परसों कराई थी, जबरदस्त डिबेट थी कि पुलिस व्यवस्था के ऊपर गजब की डिबेट थी, कोई जोड़ नहीं था उसका। डिबेट होना चाहिए स्वास्थ्य के ऊपर, डिबेट होना चाहिए शिक्षा के ऊपर। आज हमारी शिक्षा कहाँ गई है? तो ये भाई मैं क्या करूँ, यहाँ बयान क्यों देते हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी मना करते हैं कि बयान मत दिया करो, तो हम क्यों डिबेट कराएंगे? हमने क्या कहा? जब स्वयं आपस में बड़ी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं तो डिबेट तो होगी भाई। हम तो मुद्दे को उठाएंगे कि दर्द कैसा है। गौरव जी, अच्छी बात है आप मुद्दे उठाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए है तो वो ना चाहकर भी भी अगर विरोध कोई मुसलमान करता है तो वो उसके साथ खड़े होंगे, और इन्हें हिंदू वोट चाहिए। इन्हें कोई ना कोई मुद्दे चाहिए ही चाहिए हैं, क्योंकि बात शिक्षा पे हो नहीं पा रही है। बात स्वास्थ्य, बात शिक्षा फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए गौरव जी, जो नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप समझिए लोहिया में 5 का पर्चा बनता था, अब 100 का बन रहा है। स्थिति ये हो गई है गौरव जी। आप आम आदमी दवा नहीं ला पा रहा है, आम आदमी सामान्य वर्ग शिक्षा नहीं करा पा रहा अपने बच्चों की। डिबेट इस पर होना चाहिए गौरव जी। आप जो लोअर तबका उसे छोड़ दीजिए, जो मध्यम वर्गीय तबका है वो शिक्षा नहीं ग्रहण करा पा रहे अपने बच्चों को। ये शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात। ये लोग सेवाएं नहीं ले पा रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। आमिर भाई, हीरो कोई हो विलेन कोई हो, पर मेरा मानना ये है अगर पिक्चर अच्छी बनती है और संदेश अच्छा देती है, लाभ मिलता है, तो मेरे ख्याल से ऐसी पिक्चर बनती रहनी चाहिए। क्या मानते हैं रविन भाई? पिक्चर बनती रहनी चाहिए ऐसी, हीरो तय, विलेन तय, सब कुछ तय, स्टोरी तय और सब कुछ प्लान्ड, पर उसका पिक्चर का संदेश अच्छा जाता है, उस पिक्चर का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है, तो मेरे ख्याल से वो पिक्चर अच्छी मानी जानी चाहिए। अगर तंदुरुस्ती मिलती है, योग की तरफ लोग का झुकाव बढ़ता है और लोग योग की जो महत्व है उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो ऐसी पिक्चर बनती रहनी चाहिए। रविन भाई, आपकी क्या राय है? मैंने आपको अभी बताया, अभी पिछले वर्ष मार्च में, सॉरी इसी वर्ष मार्च में दुबई में जी बहुत बड़ा योग का कार्यक्रम हुआ है जी, लेकिन वो मदरसे में नहीं हुआ, वो मस्जिद में नहीं हुआ। अच्छा, खुले में हुआ था और उसमें प्रतिभागी 70% मुसलमान ही थे। अच्छा, तो आप योग करके भारत सरकार तो सपा कार्यालय थोड़ी ना योग करवा रहे हैं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है भाई? मदरसों में योग हो रहा है, मदरसे देश की संपत्ति है, क्या दिक्कत है? देश के अभिन्न अंग है, सपा कार्यालय थोड़ी ना हो रहा है कि परेशान हो रहे हैं आप लोग? जी नहीं, संपत्ति और को अलग बात है, उसके साथ हमारे जो संविधान है उसमें हमें छूट मिली है कि अगर हमारी संस्था है और खास करके जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है। बिल्कुल मिला है। तो मदरसा शिक्षा परिषद में आता है, विशेषाधिकार है उनका। अगर वो कहते हैं हमारे मत कराइए, हमारे मदरसे के बाहर करा लीजिए, तो आपको परेशानी क्या है? आप योग से मुसलमानों को अलग करना चाहते हैं, हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं। अच्छा, नहीं तो योग तो एक तो पवित्र प्रक्रिया है। दूसरा जो नमाज पढ़ी जाती है, 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है ना? बिल्कुल पढ़ी जाती है। तो क्या वो कसरत नहीं है? बिल्कुल है, वो कसरत है। तो जो 5 टाइम नमाजी है, जब वो सुबह से शाम तक कसरत करके अपना लगा रहा है, तो उसका भी प्रचार कर दीजिए आप जी। या खाली असूरी भाई बोल रहा है कि इनको दिक्कत सूर्य नमस्कार से है, क्योंकि योग का संबंध सूर्य नमस्कार से होता है, इसलिए आपको दर्द ज्यादा है, और कोई दर्द नहीं है। अब वो भाजपा के पास ऐसी एजेंसी है जो ये दर्द का सर्वेक्षण करती रहती है। अच्छा, और उनके वहाँ एक IT सेल भी बना हुआ है। अच्छा। जो सर्वेक्षण को प्रसारित करती है। अच्छा, तो उसका सच तो अभी पूर्व CEO ने बता दिया है ट्विटर पे। तो इनके सर्वेक्षण करते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है योग को वैश्विक रूप से स्वीकार किया गया है। किन्हीं भी परिस्थितियों में उसको धर्म से जोड़ने का मुद्दा ना बनावे। अच्छा, उसको चुनावी मुद्दा ना बनावे। पूछता हूँ, फिर दोबारा आता हूँ आपके पास। ठीक है, असुरी भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? बोल रहा है कि आप लोग तो बस एक अलग तरह की धारा लेके, अलग तरह की विचारधारा लेके चल रहे हैं और मजहबी व्यवस्था ना बनाए। देखिए, मजहबी व्यवस्था हम नहीं बना रहे हैं। अगर योग हो रहा है जी तो पूरे देश में हो रहा है, पूरे विश्व में लोग कर रहे हैं। 21 तारीख को अभी इन्होंने कहा वैश्विक रूप से स्वीकारा गया है जी। एक बार इनको कहने में इतनी लज्जा आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मतलब जो है जोर लगाने पर और कोशिश करने पर ये पूरे वैश्विक रूप से ये मनाया जा रहा है 21 तारीख। गर्व होना चाहिए कि अब लज्जा आ रही है, तभी तो मैं कह रहा हूँ उनका नाम नहीं लिया इन्होंने। अच्छा, नाम नहीं लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नाम ना लेते, कहते हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेहतर प्रयासों से पूरे विश्व में मनाई जा रही है। अच्छा, चलिए
ये भी छोड़ देते हैं। लेकिन आपने जो मैं कहना यही चाह रहा था कि आपने कहा कि एक दिन, हमारे भाई ने कहा एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन से प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। पूरे विश्व में योग अगर हिंदुस्तान की देन रही है तो आज भी हिंदुस्तान वहां पर योग गुरु बन के खड़ा है। बिल्कुल खड़ा है, सत्य। और पूरे विश्व के लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। तो कम से कम अगर एक स्टेटमेंट जारी हो गया कि मदरसों में भी होना चाहिए, जो कि नहीं होता था, और इतने नाम मैंने गिना दिए, और ये वही वर्क साहब है जो हमेशा कुछ न कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि लड़कियां बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ेगी। तो ये इस टाइप के ये सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी पहले ये तय कर ले कि हमको योगा करना है कि हमसे विरोध कराना है। मुझे याद आता है कि समाजवादी पार्टी ने जो है एक मैनपुरी से और चित्रकूट तक योग संदेश यात्रा निकाली थी। बिल्कुल निकाली थी, याद है मुझे जी। याद है ना जी? बिल्कुल याद। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योग संदेश यात्रा निकाल रहे हैं। उनके यहाँ प्रवक्ता बैठकर मदरसों में उसका विरोध कर रहे हैं कि मदरसों में नहीं होना चाहिए। मदरसों में क्यों करा रहे हैं? वर्क साहब भी विरोध कर रहे हैं। उनके सांसद हैं, 3 ही सांसद बचे हैं ले देकर, जिसमें एक वर्क साहब हैं। तो वो उन्होंने विरोध कर दिया। पूरे देश में जिसके 3 सांसद, उसमें एक आदमी ने कर दिया तो 1/3 ने विरोध कर दिया। हसन साहब भी पीछे पीछे आ जाएंगे। तो किसी ने अगर नहीं करना है तो भाई आप तय कर लीजिए ना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए कि चित्रकूट तक संदेश यात्रा क्यों निकाले थे, कौन वो योगाचार्य जो है उनके नेतृत्व में। अच्छा, सपा सब चाहते हैं जी, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ बोलना है कि मदरसों में इनको भ्रम फैलाना है। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं जी, और इनका वो शगल रहा है कि इनको जो है M और Y की राजनीति करनी है। अब जाकर देखिए किस तरीके से हम लोगों ने पद चिन्ह बनाया कि नैमी सारण भी जा रहे हैं। अच्छा, और हर जगह जा जाकर अच्छा मजबूर कर दिया आपने, मजबूर कर दिया। और अच्छा। नैमी सारण में ये बताइए गौरव भाई कि माननीय योगी जी के पहले अयोध्या से इनका विधायक पवन पांडे रहे, जो मंत्री भी रहे जी। नैमी सारण सीतापुर से इनके विधायक भी रहे जी। लेकिन एक पैसे का काम अगर नैमी सारण मंदिर में या अयोध्या में इन लोगों ने करा दिया हो तो बता दें। अच्छा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शानदार मेडिकल कॉलेज, और दियों की तो बात मत कीजिए, कितने रोजगार मिलते हैं, लाखों दिया गिनीज बुक में नाम आ गया। अच्छा, इन लोगों ने नहीं किया। और नैमी सारण का भी कायाकल्प करने का काम योगी सरकार ने किया। अच्छा, लेकिन अब जा रहे हैं टेकने भाई। जिस तरह से नहीं रहे, आमिर साबरी बोल रहे थे कि पिक्चर आप लोग बनाते हो, हीरो भी डिसाइड करते हो, विलेन भी डिसाइड करते हो, यानी बयान कौन देगा, विरोध कौन करेगा, सब कुछ तय होता है। ऐसा क्यों करते भैया आप लोग, प्लान करते हैं इवेंट को? ये वही बात हुई जी। जैसे ही चुनाव कहीं हारते हैं जी, अरे ईवीएम खराब थी, लूट लिया गया, आमिर साबरी आमिर साबरी भी देखिए जो बोल रहे थे अभी, वरिष्ठ पत्रकार। मैं किसी को सपा का प्रवक्ता या उसका प्रवक्ता नहीं कहता हूँ। अच्छा, मगर एक पत्रकार को तटस्थ होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने तो ऐसा चित्र प्रस्तुत किया कि अपराध रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ। अपराध रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसा अपराध हो रहा। अरे भाई 25 करोड़ का देश है। हमको लगता है कि हम पाकिस्तान से बड़े देश हैं। बिल्कुल है। और जरा अपराध की तुलना कहीं से कर देते, हंगर इंडेक्स की तो तुलना करते हैं, जरा पाकिस्तान और उत्तर प्रदेश के अपराध की तुलना कर लीजिए। गौरव जी, कहीं पासंग में आप पाते हो तो बता दीजिए। पाकिस्तान का नाम इतना बड़ा प्रदेश है आमिर भाई, का नाम नहीं लेंगे। आमिर साहब को बोल रहे हैं, आपकी बात नहीं, आमिर साहब को बोल रहे हैं, डिबेट ही पूरी नहीं होगी। अच्छा, बोल रहे हैं पाकिस्तान के नाम लिए बिना आपकी डिबेट पूरी नहीं होती है। आमिर साहब बोले आपके लिए। भाई देखिए जब आप लोग हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे भारत को बताएंगे तो वहां तुलना नहीं होगी। श्रीलंका से पीछे बताएंगे तो आप तुलना वहां नहीं होगी। लेकिन अगर हमने जनसंख्या की तुलना कर दी तो वहां तुलना कर दिया मैंने बिना पाकिस्तान का नाम लिए। तो ये तो पत्रकार है ये। अच्छा भाई, पत्रकार निष्पक्ष हो, मेरे ऊपर भी सवाल करे, विपक्ष के ऊपर भी सवाल करे। ठीक है, सलाम करता हूं मैं उस पत्रकार को। चलो पूछता हूं आमिर साहब, लेकिन निष्पक्ष नहीं है आप भैया, क्या बोल दिया, आरोप आपके ऊपर है। जी ठीक कह रहे हैं अश्वनी भाई, निष्पक्ष इसलिए इन्हें लग रहे होंगे कि इनकी कमियां हमने खामियां गिनाई है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं सपा को छोड़ देते हैं, कांग्रेस को छोड़ देते हैं। बिल्कुल हो सकता है उन डिबेटों में ना होते हो, लेकिन अक्सर इनके सामने भी ऐसा हुआ है कि हमने समाजवादी पार्टी की भी खामियां गिनाई है जी, और कमियां गिनाई है। ये अलग बात है कि अपने दामन के दाग किसी को नहीं दिखते हैं। अच्छा। दूसरे दामन के दाग दिखते रहते हैं। इन्होंने एक बार कही कि बर्क साहब का हर बयान को लेकर के चर्चा कर रहे थे। जैसे कि एक बयान इन्होंने कहा था कि लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी। इसमें मुस्लिमों का मामला नहीं है, इसमें हिंदू बेटियों का भी मामला है, हिंदू बहनों का भी मामला है। ऐसा नहीं
नहीं नहीं, उन्होंने हिंदू बेटियों के लिए नहीं कहा था आमिर भाई। देखिए, लड़कियां बराबर की होती है, ये उन्होंने हिजाब की बात पर बयान दिया था, पाकिस्तान मुसलमान और हिंदू लड़कियों का कहीं नाम नहीं लगाते हैं कि पत्रकार निष्पक्ष नहीं होता है। भाई और कितनी निष्पक्षता से हम बात करें, और आपको कितनी निष्पक्षता चाहिए हमारी, आप बताइए। तो आप तो हर मामले में मुझे संदिग्ध निगाह देखते हैं। अच्छा, हर मामले ये कौन सी बात है भाई? बोलिए आते हैं आपको अच्छा, ठीक है गौरव भाई जी, हम इनको हर मामले में शक की निगाह से देखते हैं। अच्छा, लेकिन शौचालय बनता है तो इनको भी मिलता है, मकान बनता है तो इनको भी मिलता है, आयुष्मान योजना का लाभ यही उठाते हैं। सुन लीजिए, और आमिर भाई की लाइन में यही लगते हैं। असली साहब जवाब दे रहे हैं आपको। जेलों में हत्या हो रही है, पुलिस कस्टडी में हत्या हो रही है, ये अपराध की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है? पुलिस वाले चांदी लूटे ले रहे हैं, पुलिस वाले ट्रक लूट रहे हैं कानपुर रोड पे, ये अपराध नहीं तो क्या है? और अपराध कैसा होता है गौरव जी? चलिए, अच्छा आपका जवाब दे रहे हैं। आपने कहा शक की निगाह से देखते हैं, अश्विनी भाई कुछ बोल रहे थे, अश्विनी भाई बोल लीजिए, कुछ बोल रहे थे। आमिर भाई हम शक की निगाह से देखते हैं जी, लेकिन शौचालय जब बनाते हैं तो आपको भी मिलता है, राशन बांटते हैं तो आपको भी मिलता है, मकान बनता है तो आपको भी मिलता है, आयुष्मान योजना का लाभ आप भी उठाते हैं, और डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि आपके भी खाते में जाती है, ये सब लाभ उठाते हैं। तो हम कहाँ शक की नजर से देख रहे हैं आपको भाई? ये तो आपका एक अपना मना स्थिति बना लिया। आज योग दिवस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही आपने परसेप्शन सेट कर लिया है जी कि भारतीय जनता पार्टी हमको शक की निगाह से देखती है, और यही नफरत की बात आज सब लोग फैला रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ने का प्रण लिया हुआ है, जिसमें आप भी शामिल है। मुद्दों पर आप दरअसल भारतीय देखिए बीच में होता क्या है ना गौरव भाई, जब दर्द होता है वो बीच में बोलता है। अच्छा, दर्द होता है बीच में होता है। चलिए अब दर्द देखते हैं रविंद्र भाई का। चलिए अब रविंद्र भाई का दर्द भी देख लें। चलिए ठीक हो गया। पाकिस्तान ये क्या करते हैं? चलिए ठीक है आमिर भाई। रविंद्र भाई आपको भी दर्द हो रहा है लगता है मुझे, अश्विनी भाई बोले हैं, बोलिए। नहीं उन्होंने बीच में नहीं बोला है। देखिए गौरव भाई आप भिड़ाइए मत। मैं क्या बढ़ा रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ दो ही आदमी है और तीसरा मुझे दर्द तो हो नहीं रहा है, मैं तो यहाँ पर डिबेट कर रहा हूँ। ज्यादा आमिर भाई बोल रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बीच में नहीं बोले हैं। अच्छा, वो धैर्य से जो है सवालों का जवाब दे रहे हैं। मजबूत विपक्ष है भैया आपका। नहीं गौरव जी, ये सपा भाजपा तो नूरा कुश्ती कर लेती है, आप उसमें लड़ लेते हैं। अच्छा, अगर सच बात बोलते तो दोनों खराब लगती है। अच्छा ठीक है, पर चूंकि शुरुआत यहाँ पर दर्द की सपा से हुई थी, सपा की बात जरूर लूंगा भाई। रविंद्र भाई आप मुस्कुरा रही है दर्द की बात पर, दर्द है वास्तव में क्या जी? योग से अपने दर्द को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा तो कर ही लेते हैं। अच्छा, दो जगह नमस्कार बढ़ा दीजिए का नाम दिया जी, बोलिए। मैं जब 9 साल का तब से योग कर रहा हूँ। चलिए आगे आइए। तब योग का प्रचार रामदेव ने भी शुरू नहीं किया था, जब से मेरा परिवार कर रहा है जी। तो अब आते हैं, इन्होंने 2 स्थान का नाम लिया पवित्र स्थलों का, श्री अयोध्या जी का और श्री नैमिष जी का। श्री अयोध्या जी को कहा जाता है कि आतताइयों ने लूटा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, कहा जाता लूटा। लेकिन पिछले 6 सालों में जितना इन लोगों ने अयोध्या जी को लूट लिया, पता नहीं उतना आतताइयों ने लूटा था कि नहीं लूटा था। अच्छा, जमीन लूट लिया, सड़क लूट लिया, रजिस्ट्री ऑफिस में फर्जी रजिस्ट्री करा दिया, वहां की आसपास के गांव की सारी जमीन इनके अधिकारियों ने, इनके नेताओं ने खरीद लिया। अच्छा। ये तो अयोध्या जी का जो कल्याण इन लोगों ने किया है वो है। अच्छा। दूसरा श्री नैमिष जी में आ जाइए जी। इनको मालूम ही नहीं होगा श्री नैमिष जी का महत्व किस लिए है जी। श्री नैमिष जी और दान की भूमि है। अच्छा। श्री अखिलेश यादव जी ने वहां पर जो पवित्र सरोवर है उसके लिए सर्वाधिक पैसा दिया। ये आंकड़े बता दे तो हम मान जाएंगे। फिर अच्छा। वहां पर श्री हनुमान जी की एक बहुत बड़ा मंदिर है जी। वहां पर जितना निर्माण हुआ है श्री अखिलेश यादव जी के टाइम में हुआ है। अच्छा। तो ये लोग क्या है, झूठ बोल के बच जाते हैं। अच्छा, बोल रहे हैं आपको मजबूर कर दिया है, आपको मजबूर कर दिया है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने के लिए, अश्विनी भाई बोल रहे हैं। सॉफ्ट, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। अच्छा। हिंदुत्व में ना तो सॉफ्ट होता है ना तो हार्ड होता है। तो क्या होता है? हिंदुत्व होता है। इनके जो पेरेंट कंपनी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अच्छा। उन्होंने हिंदुत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। वो कहते हैं जातियां ब्राह्मण ने बना दिया। अच्छा। और जितने भी हमारे हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ हैं उनके छेड़छाड़ करिए, मूल स्वरूप में नहीं है। अच्छा। इनके हिसाब से अब हिंदुओं के सारे धार्मिक ग्रंथ बैठ के नागपुर की शाखा में लिखे जाएंगे। अच्छा। तब वो धार्मिक ग्रंथ कहलाएंगे। एक नया धर्म चला दिया इन लोगों ने। अच्छा। इनके मुख्यमंत्री जी ने, मोहन भागवत जी ने, उसको सनातन धर्म। अच्छा। इस देश में तो 2 ही धर्म था,
जुड़ा हुआ। पहले वैदिक धर्म कहलाता था, अब हिंदू धर्म कहलाता है। अच्छा। एक नया धर्म बना दिया, सनातन धर्म। अच्छा। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने हिंदुत्व को बदनाम किया ही किया है। अब एक पवित्र चीज थी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की गई, नरेंद्र मोदी जी को जोड़ रहे हैं। ये योग को लेके वहां जाने वाले, कुल मिला के जो उपलब्धि है उसको आप राजनीति आ रही है। सुन लीजिए, योग विश्वविद्यालय बनाने वाले महेश योगी जी हैं। तब नरेंद्र मोदी जी झोड़ा लेके किसी गली में चाय वाय बेच रहे होंगे। अरे ये भाई क्या बात है। जब महेश योगी अरे भाई, एक चाय वाला हमारे अमेरिका में प्रधानमंत्री, हमें गर्व है। लीजिए, ये लोग इसी तरीके से घृणा की नजरों से देखते हैं। जो मैं बता रहा हूँ, जो महेश योगी जी ने किया, हिकारत की नजरों से, ओबीसी समाज को ये लोग हिकारत की नजरों से देखते हैं। अच्छा। समाज, और खुद ओबीसी समाज से आते हैं माननीय अखिलेश जी। शाही जी धैर्य रख लीजिए, आप फिर बोल लीजिएगा कि अमित शाह जी ने बहुत काम कर लिया। तो महेश योगी जी ने आज से 35 वर्ष पहले अमेरिका में जाके योग का झंडा फहराया था। नरेंद्र मोदी जी से 10 साल पहले जाके रामदेव जी ने योग का झंडा फहराया था। जी। विश्व में योग दिवस नहीं मनाया जाता था। गौरव जी, आप बता दीजिए हमारे साथी को। रविंद्र भाई, मुझे लगता है आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जी। ये अच्छी बात नहीं है। मैंने करेक्शन किया है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ। आप सही कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं करेक्शन योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नहीं मनाया जाता। सही मत करिए जी। मुझे सही करने की आवश्यकता नहीं है। सही जाके नागपुर में हो जाएगा। नहीं, जब आप गलत बोलेंगे तो सही करना पड़ेगा ना जी। क्योंकि भाई योग, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान योग गुरु था, आपको सनातन धर्मी बना आज से थोड़ा ही हुआ है। चलिए पूछ लेता हूँ। अश्विनी भाई, आप सनातन धर्म बना दिए, हिंदू धर्म था पहले? नहीं, धर्म तो सनातन ही है। नहीं बोले हिंदू धर्म था पहले, बोले कौन कह रहा है भाई? अब अध्यात्म का ज्ञान हम लोगों ने जो पढ़ा है, भाई बोल रहे हैं सनातन था जी। सनातन था, है और रहेगा जी। इन लोगों के कहने से थोड़ा ही जो है दूसरा धर्म हो जाएगा। सनातन था, है और रहेगा। अच्छा, ठीक है रविंद्र भाई। सनातन एडजेक्टिव होता है। मैं इसलिए मैं कह रहा था कि मैं करेक्शन कर रहा था कि योग गुरु हम थे, लेकिन अब जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से मनाया जा रहा है जी। रविंद्र, दुरुस्त हुए कि नहीं हुए? आपको जानकारी मिली कि नहीं मिली? उनकी प्रेरणा से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का नतीजा है, उनकी प्रेरणा से ही पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया था, वो आप बता दीजिए। महर्षि पतंजलि ने क्या किया था और महर्षि योगी जी ने क्या किया था? जी। महर्षि जो योगी पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि ने योग का किया, तब ये जम्बू द्वीप कहलाता था। इस जम्बू अरे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उन्होंने ही मनवाया ना भाई, रविंद्र भाई। महर्षि पतंजलि ने जाके वो योग कराया। योग की बात अलग है, योग तो तमाम लोग कराते हैं रविंद्र भाई। बाबा रामदेव भी कराते हैं, महर्षि योगी ने किया है, पतंजलि ने भी किया है। पर यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो मनाया जाता है, वो अश्विनी भाई का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देन है, उनके यहाँ पर मेहनत से यहाँ पर शुरू हुआ है जी। उसका लिख के बड़ा बड़ा पोस्टर चिपकवा देना। अच्छा, कौन मना कर रहा है? चिपकवाना क्या है? जिसको पता है सब जान रहा है। के बाद आपको विरोध करना है, करते रहिए। कुछ 2014 से पहले तो भारत देश था ही नहीं। अच्छा, तो हर काम तो इन्होंने पहली बार किया है। अच्छा, नहीं तो आप कह दीजिए कि नहीं कराया है भाई। आप कहिए ना 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी बस कह दीजिए एक बिल्ला बार। लगाना चाहते हैं। अच्छा, योग पे भी अपना बिल्ला लगाना चाहते हैं। अच्छा। न्यायालय पे अपना बिल्ला लगाना चाहते हैं। संसद पे अपना बिल्ला लगाना चाहते हैं। अच्छा। तो नरेंद्र मोदी जी चाहे योग की क्यों ना लगाए भाई? उत्तर प्रदेश से बाहर तो आप लोगों को 1% वोट भी नहीं कहीं है। लीजिए अब वो योग की बात चल रही है। यहाँ की जनता ने भी नकार दिया है। आप जिसको स्वीकारा है वो हर जगह रहेगा। महर्षि पतंजलि से पहले योग किसने किया था, आप ही बता दिए। चलिए जी, आइए मैं कह रहा हूँ योग दिवस 21 जून को। अरे योग दिवस की बात हो रही है, योग की बात है, बता दीजिए। महर्षि पतंजलि हमारे थे, हैं और रहेंगे। तो आप थोप नहीं सकते हैं। योग गुरु उन लोग विश्व। चलिए थोप नहीं सकते, ठीक है। आखिरी कमेंट ले लेता हूँ, डिबेट ओवर कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। आखिरी कमेंट ले रहा हूँ। अश्विनी भाई, आखिरी कमेंट क्या रहेगा आपका? मदरसों में योग को यहाँ पर कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए गौरव भाई, मदरसों में हो, विद्यालय में हो या एक व्यक्तिगत कहीं पर भी एक लोगों का समूह हो, सबको योग करना चाहिए जी। और जिसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रयास किया और वो प्रयास सफल हुआ, एक दिन मनाया जाता है।
तो इसमें हम सबको प्रेरणा लेकर उसमें पूरे अपने घर के रखों को सबको योग की प्रेरणा देनी चाहिए, निरोग रखने के लिए योग करना चाहिए। ठीक है रविंद्र भाई, आखिरी कमेंट आपका। योग एक पवित्र प्रकार का व्यायाम है जी, जो वैदिक धर्म से निकला है जी, पूरा विश्व इसको मनाता है जी। इसके मनाने का श्रेय कोई राजनीतिक व्यक्ति लेता है को हमारी पवित्रता के साथ छेड़छाड़ करता है और उसको फिर बांटने का प्रयास करता है। मुझे लगता है योग हमेशा स्वीकार्य है और हमेशा स्वीकार्य रहेगा जी, लेकिन इसको किसी पे राजनीतिक रूप से थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन 21 जून तो मोदी जी के नाम से मुहर लग चुकी है भाई, उसको आप लोग हटा नहीं उसको कहाँ हटाएंगे आप रविंद्र भाई? पता लग जाएगा मोदी जी, पता लग जाएगा। ठीक है, आने वाला आ रहा है। अच्छा, आने आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, समय आ रहा है। ठीक है, सारे मुहर हटा दिए जाएंगे, सारे मुहर हटा दिए जाएंगे। अरे चलिए ठीक है। कह रहे थे ना अखिलेश जी, तो कह रहे थे, चिल्ला के कह रहे थे मेरी सरकार आने दो, अच्छा, मैं ब्याज के समेत वापस करूंगा। अच्छा, जनता ने ऐसा जो है समझाया कि फिर घर से नहीं निकल पाए पूरा कोरोना भर। चलो ठीक है, ठीक है। आप नहीं निकल पाए तो आप लोग तो हाथ जोड़ जोड़ के सरकारों में शामिल होते रहे। चलिए, आपकी तो अहमियत इतनी रही। चलिए ठीक है, ठीक। आमिर भाई आखिरी कमेंट। देखिए गौरव जी, योगा से किसी को कोई परेशानी नहीं है जी, और पिछले 2-3 सालों से मदरसों में मनाया भी जा रहा है जी। लेकिन ये जबरदस्ती कोई चीज थोपना कि नहीं मदरसों, अगर ये कहा जाता कि विद्यालयों में मदरसों मनाया जाएगा कितनी अच्छी बात होती जी। तो कुल मिलाकर के इनको एक इशू चाहिए है, अच्छा, विरोध का भी और समर्थन का भी, वो चाहिए था, वो इनको लेना चाहते हैं। अच्छा। बाकी सनातन की बात करिए तो सनातन धर्म तो प्राचीन धर्म से जोड़ा जाता है, अब इन्होंने हिंदुत्व कर दिया है। अरे इन्होंने नहीं किया है, रविंद्र भाई ने किया है। रविंद्र भाई बोले हिंदू धर्म था। ने किया ये। अब सनातन जब चुनाव आता है गौरव जी, तब सनातन दिखता है और जैसे चुनाव खत्म हो जाता है फिर दलित, ब्राह्मण, अरे जब हिंदुत्व की तुलना जो है बोको हराम से IS से करते हैं, इन्हीं के साथ ही है भाई। सारे डायलॉग जो है आपके ये चुनाव से पहले रहते हैं और अच्छा, चुनाव बाद खत्म हो जाते हैं। और यही वजह है कि अभी चुनाव आ रहे हैं, आप मदरसा लेके चले आए योगा को लेकर के। अच्छा, 2019 में आप संस्कृत लेके चले आए थे, 2022 में आप कैमरे लेके चले आए थे। यही तो मैंने पूछा था आपसे कि कितने मदरसों में। चलिए 24 में कुछ और आएगा। चलिए ठीक है, हो गया, हो गया। करते रहिए योग, करते रहिए, करते रहे योग, बने रहने योग। ठीक है, तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से यहाँ पर जो योग दिवस मनाया जा रहा है मदरसों में, उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। फिलहाल योग यहाँ पर राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, हमारे की जो राजनेता है उनको ऐसे ही मुद्दे पर बोलने में मजा आता है। जनता के मुद्दे छोड़ राजनीतिक मुद्दे, जनता के मुद्दे छोड़ धार्मिक मुद्दे, और अब मुद्दों के बीच में योग भी आ गया है। फिलहाल योग वाला मुद्दा कहां और कहां जाकर टिकेगा यह आने वाला समय बताएगा, पर एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले जो समय रहेगा उसमें तमाम तरह के ऐसे मुद्दे आते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हम किसके हैं और किससे क्या लाभ होने वाला है। फिलहाल योग दिवस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि योग करने से अपने आप को दुरुस्त करने की जो कवायद शुरू की गई है, इसको अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तंदुरुस्ती अगर बेहतर हो रही है, अगर स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज का समर्थन करना चाहिए। विरोध करने के लिए तमाम और चीजें भी है, विरोध करने के लिए तमाम और मुद्दे भी है, पर अगर योग कराया जा रहा है तो समर्थन भी जरूरी है, क्योंकि योग आपके शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए कराया जा रहा है, ना कि खराब करने के लिए। तो करते रहे योग और बने रहे नियोग। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि चर्चा करें जनता के मुद्दों पर, विकास की योजनाओं पर। तमाम ऐसे मुद्दों को छोड़ दीजिए, वो मुद्दे केवल और केवल आपकी तंदुरुस्ती जुड़े हुए हैं, आपकी व्यवस्था जुड़े हुए हैं। अगर उन्हीं मुद्दों पर आप चर्चा करते रहेंगे तो उसका नुकसान भी आपको आने वाले समय में जरूर होगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच,